हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और ये उन सब लोगों के लिए जो हमेशा से सोचते थे कि उन्हें श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी तो है पर वो उसका समय नहीं निकाल पा रहे हैं। पर इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए वो सारी इम्पोर्टेंट बातें लेकर के आई हूँ जो कि आप भगवत गीता पढ़ने से सबसे पहले समझते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली बात जो श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है। ये उन सब मूवमेंट्स का एक आंसर है। जब आपको आपकी लाइफ में रुका हुआ महसूस होता है, बहुत कंफ्यूजन फील होता है या क्लियरिटी नहीं आ रही होती है, उन सब समय पे आपको ये हर उस सवाल का जवाब देती है जो आप बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे या फिर वो जवाब जो कोई और नहीं दे सकता। तो ये सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, आप इसको एक स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग प्रोसेस की तरह पढ़ें। और जब भी आपको मौका मिले, वक्त मिले, तब मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस बुक को एक बार पूरी तरीके से पढ़ें। पर आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे मोटिवेशन पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जो कि अगर आप रुका हुआ महसूस कर रहे हो आपके जीवन में तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्शंस के ऊपर फोकस करना है, उसके आउटकम के ऊपर कभी फोकस नहीं करना है। और अक्सर कर हम हमारे जीवन में हर एक चीज़ के ऊपर ओवरथिंक करते हैं, ये सोचते हैं लोग जज करेंगे या फिर हम हार गए या रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, मिडिल में कहाँ पर होगा। हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके हमेशा खुद को रोक देते हैं। पर भगवत गीता आपको ये चीज़ सिखाती है कि एक्शंस लेना आपके हाथ में है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस लेने के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि रिजल्ट के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा लेसन जो श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है वो ये है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता है, इंसान कभी भी अपने आसपास की सिचुएशन से परेशान नहीं होता, आसपास के लोगों से परेशान नहीं होता, पर वो अपने खुद के थॉट से हमेशा परेशान होता है। यदि वो ओवरथिंक करते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो वो उनके खुद के दिमाग के प्रोड्यूस किए हुए थॉट्स होते हैं जो उन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं, ना कि कोई और। तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप आपके दिमाग के कंट्रोल में होने चाहिए हो। और शायद ये ही सबसे बड़ा सक्सेस होने का मंत्र है जो कि भगवत गीता हमें सिखाती है। तीसरी बड़ी चीज़ जो श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है वो ये है कि हमें किसी और के वैलिडेशन के साथ में अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव वैलिडेशन हो या वो नेगेटिव वैलिडेशन हो। बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं तो भी, बहुत डिसलाइक्स आ रहे हैं तो भी, हमें हमारे थॉट्स को क्लियरिटी के साथ में प्रेजेंट करना आना चाहिए। माइंडेड थॉट गलत नहीं होना चाहिए, किसी और को हैरेस नहीं करना चाहिए मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। बट अगर हमें पता है कि वो हमारा खुद का अपना थॉट है और वो किसी और को हार्म नहीं कर रहा है, तो हमें वैलिडेशन सीख नहीं करना चाहिए किसी और का, क्योंकि वो हमारी नज़रों में खुद की वैल्यू को गिराने लग जाता है और हमेशा अपनी आंखों से ज़्यादा किसी और की आंखों में खुद के लिए अच्छा या बुरा देखना चालू कर देते हैं और वो लॉन्ग रन में हमें बहुत पीछे लेकर के चला जाता है। तो हमें वैलिडेशन के साथ में अटैचमेंट ना रख के सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को क्लियर करने के साथ में अटैचमेंट रखना चाहिए जो कि हमारा खुद का होना चाहिए। और शायद यही तीन सबसे बड़े लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितनी हम उसे बना देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आपको ये नहीं कहती है कि आपको परफेक्ट होना है, वो केवल ये सिखाने का ट्राई करती है कि आपको आपके बेसिस के ऊपर खुद के लिए, खुद के काम के लिए, खुद के थॉट्स के लिए अवेयर होना अच्छी बात है, डिसिप्लिन होना अच्छी बात है। परफेक्शन जैसी सच में कोई चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन की गलतियों से आप कितनी बार सीखते हैं और सीख करके खुद को समझ पाते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी जीत है।
तो अगर आपको भी ऐसे रियल लाइफ लेसन्स पसंद आते हैं देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब। और शायद यही एक कारण है कि इतने सालों के अंदर श्रीमद् भगवत गीता सबसे फेवरेट बुक रही है किसी भी इंसान के लिए जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि इंसानों की तकलीफें कभी बदलती नहीं है। इंसान वही स्ट्रेस से गुजरते हैं, वही ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं और उन्हें वही ओवर थिंकिंग के बीच में क्लियरिटी चाहिए होती है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। और हाँ, यही लाइफ लेसन्स हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मैटर करेंगे। I hope you like this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Okay, bye.